कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज अपने संबोधन में बड़ा हमला बोला। क्या कांग्रेस में एक और विभाजन हो सकता है? प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस अपने सहयोगियों को भी डुबो रही है, अपने सहयोगियों का वोट बैंक निगल रही है कांग्रेस। बिहार में आरजेडी को सांप ने सूंघ लिया है। तो जिस तरह से कांग्रेस के साथ में आरजेडी ने मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तंज कसा गया कि कांग्रेस जिस भी पार्टी के साथ जाती है उसको डुबो देती है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आप। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और चलिए, हमारी सहयोगी पूजा यादव इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। चूंकि वहां पर कार्यकर्ताओं का जश्न हाई है, लगातार ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। पूजा, क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता इस बड़ी जीत पर और ऐतिहासिक जीत पर? आप देखिए धीरेन, बिल्कुल ऐतिहासिक जीत। और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जब कहते हैं कि गर्दा उड़ा दिया, तो लोगों में उत्साह जबरदस्त देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब गमछा उड़ाया तो फिर यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो भी गमछा उड़ाते हुए नजर आते हैं। और लोगों में देखिए जाहिर तौर पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। काफ़ी सारे लोग देखिए यहाँ पर इस वक्त मौजूद भी हैं, जिनसे हम बातचीत की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को सुना जीत के बाद, कैसा लगा उनका बोलना? बहुत अच्छा लगा। मतलब कि अब बिहार अब वो जीत पाएंगे। अब भाई बिहार में भी हमारी सरकार होगी, बीजेपी सरकार होगी। पहले से भी आपकी सरकार है बिहार में? हाँ, तो अब पूरे बीजेपी में हमने पूरा कब्जा कर लिया ना, तो हमारा हो गया बिहार अब अच्छा, टोटली। अच्छे खासे मैंडेट से बहुत खुश है? हाँ जी। बिहार की जनता ने जो इतना अच्छा खासा बहुमत दिया, उम्मीदें थी इतने बड़े बहुमत? बिल्कुल उम्मीदें थी। आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। यहाँ देखिए, उम्मीदें थी इतनी बड़ी कि ये जीत मिलेगी? जी बिल्कुल, उम्मीद थी। मोदी जी के नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता है, जिसमें कि निस्वार्थ वो काम करते हैं। तो उम्मीद तो थी। उम्मीद तो थी। कितनी उम्मीद थी, इतनी बड़ी जीत होगी? Yes, of course, I was totally confident that India will bring. तो यहाँ से बंगाल की तैयारी में लग गए? प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया मन से कि अब बंगाल की बारी है। Of course, बंगाल में तो बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ अभी से ही अगर कैंपेन करेंगे तो आई थिंक वहाँ मुश्किल नहीं है। ममता धराशायी हो जाएगी। और देखिए, जो जीत के बाद जो एक सुकून होता है ना, वो आपको इन चेहरों पर नजर आएगा। ये जीत के बाद का सुकून है। बिल्कुल, ये सुकून हम सुबह यहाँ पे 10 बजे से थे, कार्यालय में इंतजार कर रहे थे कब हमारा जो फैसला है क्लियर हो। और एक बात कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ने जो एक प्यार दिखाया, उसके बाद एक ही नारा पूरे आज देश में गूंज रहा है कि बिहार तो एक झांकी है, अभी बंगाल चुनाव बाकी है। ममता दीदी को एक बात कहना चाहता हूँ, ममता दीदी अपना बोरी बिस्तरा बांध लो। बिहार के बाद अब बंगाल में भाजपा की सरकार 2026 में बनेगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाएगा। जो उनका वोट बैंक है उनके साथ उनको भी निकाला जाएगा। बिहार में इतना जबरदस्त मैंडेट मिला और महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका है। एज अ अगर फीमेल देखा जाए तो आप क्या सबसे अच्छी चीज लगती है कि महिलाएं एक तरफा इधर आ जाती हैं एनडीए की तरफ? जैसे कि आपने देखा है, हमेशा मोदी जी महिलाओं के लिए ही कार्य करते आए हैं। जब से सीट बनी है, 33%, चाहे आरक्षण ले लीजिए, चाहे वॉशरूम ले लीजिए, चाहे गाँव में विकास ले लीजिए, चाहे लाल किले पे जब मोदी जी सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात करते हैं, तो मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, तो महिलाओं का मोदी जी का साथ देना तो बनता ही है। तो इसलिए महिलाओं को एक्चुअली मोदी जी ने सशक्त बनाया है। जो महिलाएं पहले अपना नहीं इतना एक्टिव थी, वो महिलाओं को उन्होंने बताया कि महिलाओं का एक अस्तित्व है, जो कि मोदी जी ने खासकर महिलाओं की भागीदारी इसलिए सबसे ज़्यादा रखी है और उनको बताया है कि महिलाएं सशक्त हैं और अपने आप में काफ़ी कैपेबल हैं। तो महिलाओं की तो इसलिए होनी ही थी मोदी जी के साथ। आत्मसम्मान मिला, जो उनको एक भरोसा मिला, जो उनको आत्मविश्वास मिल रहा है कि आने वाले दिनों में महिलाएं खुद अपने दम पर कुछ कर सकती हैं। महिलाओं को पहले अब देखिए शराबबंदी के जरिए एक राहत पहुंचाने की कोशिश की, उसके बाद अब अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं को अब चाहे खाते में 10,000 या फिर अमित शाह का मन से ये कहना कि ये सिर्फ 10,000 है, आने वाले दिनों में 2 लाख भी मिलेंगे। तो जाहिर तौर पर महिलाओं का जो आत्मसम्मान है वो काफी बढ़ा बीजेपी के राज में। मैडम आप खुद ही देख रहे हो, नारियां कब से आगे आ रही हैं, सेना में भर्ती,
नौकरियों के लिए आपने देखा होगा जो यूपी में, बिहार में घर से निकलने नहीं दिया जाता था, आज बच्चियां नौकरी भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। तो ये सब बीजेपी के राज में ही तो पॉसिबल हुआ मैडम, क्योंकि इनकी नीति है सबका साथ सबका विकास और नारियों का सम्मान करना, नारियों को सबसे पहले सम्मान देना, मर्दों से भी पहले नारियों को सम्मान देना, ये बीजेपी की पॉलिसी है। इसी के बदौलत आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान के अंदर हर जगह भगवा छा रहा है और बीजेपी की पार्टी जीतती है। सबका विकास की नीति का नतीजा है। जी, देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सोच ईमानदार, काम दमदार। आज देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सभी वर्ग के लोगों को भरोसा है और जो विपक्षी दल के नेता है जो जनता में भ्रम फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके जातियों में बांटने का काम, धर्म में बांटने का काम करते हैं। अब जनता को विकास चाहिए और विकास के नाम पर ही मोदी जी को और एनडीए को सरकार में वोट जनता ने दिया है। और जो आज देश के नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय कार्यालय से ये कहा भी है कि जो विश्वास दिखाया है बिहार की जनता ने, हम उन विश्वास को बाखूबी जिम्मेवारी के साथ समझेंगे और जो कंधे पे हमारे बोझ रखा है, हम उनका जो वोट के रूप में हमें कर्ज मिला है, हम एक वोटर का काम करके उस कर्ज को उतारने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति कांधे से कांधा मिलाकर जो कार्य कर रही है, आज वो पूरे देश के अंदर स्टेट वाइज जो सरकारें बन रही हैं और जो विपक्षी दल के नेता जो जनता में भ्रम फैला करके जो तरह तरह के आरोप लगा करके गुमराह करते हैं, आज देश की जनता जाग चुकी है और मोदी जी के कार्य के नाम पर और मोदी जी पे पूरे यानी कि कार्यकर्ताओं को भी पूरा विश्वास है और बीजेपी की तरफ से जो नीतियां रही हैं, सबका साथ सबका विकास की, उन पर भरोसा बढ़ा है और इसी वजह से आज का जो प्रचंड बहुमत है बिहार में, उसी का नतीजा है। पूजा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास हम आएंगे, तब कार्यकर्ताओं से बातचीत करिएगा और क्या कुछ बड़े फैक्टर है आज की जीत में, उस पर भी चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी बातचीत की, जिन्होंने इस विराट जीत पर खुशी जाहिर की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इस वक्त भाजपा केंद्रीय कार्यालय में मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से सर नतीजे आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की जनता को धन्यवाद किया और अब कहा सीधे बंगाल की बारी है, कैसे क्या कहेंगे इस पे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माँ गंगा बिहार से होकर के बंगाल की तरफ जाती है। निश्चित रूप से बिहार की इस प्रचंड विजय से पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के भी हौसले बुलंद हुए और साथ ही साथ में पश्चिम बंगाल की जनता को भी एक प्रेरणा मिली है कि उन्हें भी, वो भी एक साथ मिलकर के इस जंगल राज जो पश्चिम बंगाल में उसका समापन कर सकते हैं, उसका सफाया कर सकते हैं। जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, गजेंद्र सिंह शेखावत बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि निश्चित तौर पे ये एक बड़ी जीत जो है वो खास करके अगर हम बिहार में बात करें जो एनडीए की हुई है, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे अगर हम बात करें बंगाल में भी अब इसी तरीके की जो तैयारी है वो नजर आएगी। और चलिए एक बार फिर से अब पूजा के पास चलते हैं। पूजा, इस जीत में सबसे बड़ा जो फैक्टर माना जा रहा है, तमाम रणनीतिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि जो महिलाओं को लेकर स्कीम चलाई गई, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या फिर नीतीश कुमार की तरफ से, हर महिला को, हर एक बच्ची को साइकिल दी गई, फिर उनके खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार जोर देते रहे, उनको आरक्षण देने की बात हुई। तमाम सारे ये बड़े फैक्टर थे जिन्होंने महिलाओं को आकर्षित किया एनडीए को वोट देने के लिए। और इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत था वो पुरुषों से काफी ज्यादा था और वही बड़ा फैक्टर माना जा रहा है इस बार की इस जीत में। देखिए, जाहिर तौर पर महिलाएं हमारे साथ हैं भी, महिलाओं ने भरपूर प्यार दिया और यही वजह रही कि इतनी बड़ी बम्पर जीत देखने को मिली। जब पीएम मोदी ने कहा गर्दा उड़ा दिया, तो महिलाओं का क्या सबसे पहला रिएक्शन? सबसे पहले जो प्रधानमंत्री ने बोला गर्दा उड़ा दिया, तो गर्दा मतलब जितने बदमाश, जितने गुंडे जो महिलाओं को तंग करते थे वहां पर, उन सबको उड़ा दिया। और किसने उड़ाया? महिलाओं ने। महिलाओं की बम्पर वोटिंग जो वो मोदी जी को हर बार हर स्टेट से जितवाती है और हर बार मोदी जी को मतलब आधी आबादी का इतना भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर, एनडीए पर जो हो रहा है, इसकी वजह क्या खाते में जो 10,000 रुपए आए वो आए या फिर आत्मसम्मान की बात हो रही है इसलिए जुड़ा है? देखो, ये सबसे पहले तो आत्मसम्मान है। पैसा मेरे हिसाब से 10,000 रुपए की कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आत्मसम्मान सबसे पहले, जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रखा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का करा और हर जगह जो जिन महिलाओं ने प्रेग्नेंट हैं उनके लिए छुट्टी, उनके लिए उनकी सैलरी, मतलब इतना बारीकी से इतने नीचे तक जाके सोचते हैं
10,000 की तो कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। 10,000 उनको इसलिए दिया गया कि उनको सेटल किया जाए ताकि वो काम करें, 10,000 से कुछ काम शुरू कर सके, इसलिए 10,000 का दिया। देश की आधी आबादी आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। जी, आधी आबादी क्या, मुझे तो लगता है कि सभी लोग खड़े हैं। मैं आधी आबादी में महिला है तो सिर्फ महिलाओं की बात। हाँ, महिला हैं तो 50% तो महिलाओं का सारा हक है। मैं बिहार चुनाव में गई। ठीक है पूजा, आएंगे आपके पास। इस बार बिहार के इलेक्शन में विजय सिन्हा की भी प्रचंड जीत हुई है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। गाली बनाया और गाली देने वाले को सम्मान किया, वैसे लोगों को बिहार की जनता ने सबक सिखाया है। और हमको तो नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि लिख के ले लीजिए, विजय सिन्हा नहीं जीतेंगे। इनके जितने खुराफाती लोग थे, आज तेजस्वी यादव जी, लखीसराय क्षेत्र की जनता ने आपको जवाब ही नहीं दिया, तमाचा भी मारा है। जो उनका आंकड़ा महागठबंधन का अगर देखा जाए 25 से 35 सीट पे आके खड़ा हो गया है, जबकि वो अपने आप को सीएम, डिप्टी सीएम का उम्मीदवार तौर पे घोषित। बिहार लोकतंत्र की धरती है और इस धरती पर निवास करने वाले बिहारी देश को संदेश दिया है कि ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ लोकतंत्र के महापर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। ये जो राजद कांग्रेस के लोग हैं, अप्पू और पप्पू, ये वातावरण को सिर्फ उत्तेजना, उन्माद और भ्रम के माहौल खड़ा कर रहे थे, उनको सबक सिखाया। तो लखीसराय सीट से विजय सिन्हा ने इस बार प्रचंड जीत हासिल की है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार की नीतियों पर जनता ने भरोसा किया है। वहीं बिहार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपने संबोधन की शुरुआत की तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड जीत में गर्दा उड़ाने की बात से की, सुनिए। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। और पूजा लगातार हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ी हुई हैं। पूजा, प्रधानमंत्री का संबोधन भी आज एकदम अलग दिखाई दिया। विपक्ष पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया ही, साथ ही साथ बिहार की जनता का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, साथ ही साथ मखाने का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने आज गर्दा उड़ा दिया, जो प्रचंड मैंडेट दिया है एनडीए को। देखिए, बिल्कुल महिलाएं जिनकी भूमिका बहुत अहम रही है और यहाँ पर कुछ वो महिला कार्यकर्ता समर्थक हैं जिन्होंने बिहार के चुनाव में काम भी किया। बिहार में गई थी आप? नहीं, मैं बिहार में नहीं। यहीं पर ही आप कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं। क्या ऐसी वजह है, ऐसी क्या वजह है कि महिलाएं लगातार जुड़ती जा रही हैं बीजेपी के साथ में? किसी ने आज तक के इतिहास में महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया। इवन एक सैनिटरी पैड, महिलाओं की एक बेसिक ज़रूरत है, उसके लिए भी किसी ने कुछ सोचा नहीं कि ये महिलाओं की, ये तो सदियों की ज़रूरत है ना, लेकिन कभी नहीं सोचा गया। ये मोदी जी के आने के बाद ही महिलाओं से प्रेगनेंसी में पैसे की ज़रूरत है, फैमिली हेल्प नहीं करती है ना, एक एडिशनल उनको पैसे की ज़रूरत है जिससे बच्चों की केयर की जा सके। महिलाओं के साथ में कुछ और विधवा पेंशन का आप सोचो कि उसमें और फैसिलिटीज़, अपना वो रोज़गार शुरू करें, उसके लिए एक हेल्प अलग से एक अमाउंट तय कर दिया गया है जिसमें घरेलू रोज़गार वो खोल सके। बहुत सी क्रिएटिव महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको हिनर तो होता है, लेकिन महिला घर के परिवार वाले रिस्क नहीं लेते कि रिस्क तो ये महिला कार्यकर्ता घर परिवार पार्टी सब संभाल पा रही हैं, कुछ बढ़िया से संभालती है और क्योंकि उनमें क्षमता का विकास होता है ना अपने ऊपर, जिसपे खुद पे कॉन्फिडेंस। सोशल मीडिया में काम करती है? जी है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया हेड हूँ और आईटी और ये सब जो मोदी जी अपने कार्यक्रम महिलाओं के लिए या पूरे देश के लिए निकालते हैं उनको ज़मीन तक ले जाना हमारा काम है और मेरे ग्रुप का काम है। अच्छा, तो आप बता रही थी कि महिलाओं ने किस तरीके से 10,000 रुपए से लाभ कमाया? देखिए, वहाँ पर क्या था कि मोदी जी ने जो एक आह्वान किया था, नीतीश जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, कि 10,000 रुपये हम हर बहनों को देंगे, तो 10,000 रुपये वहाँ पर मिला। मैं वहाँ की जीविका दीदी का काम ये था कि 180 बहनों को वो
लोन दिलाती थी, तो लोन दिलाने से तो उनको फायदा होता ही था। प्लस जब ये 10,000 रुपए का आया तो 10,000 रुपए जीविका दीदी के माध्यम से हर गरीब बहनों को मिला, और उस 10,000 से उन बहनों ने, सुन के अचंभा होगा कि उन्होंने बकरियां खरीदी, 3 बकरी खरीदी, 2 बकरी खरीदी। उनसे मैंने पूछा कि आप इस पैसे से क्या करोगे, बकरी से क्या, कैसा बिजनेस? तो उन्होंने कहा बकरी से बिजनेस ऐसा है कि एक बकरी 2 से 3 बच्चे देती है, और जब वो बच्चे, बकरा है 15,000 का जाता, बकरी 8,000, तो हमें साल के हम लाख रुपए कमा सकते हैं सिर्फ इससे। उस 10,000 का ये फायदा था। अब आप सोचिए, दूसरा कारण 10,000 रुपए से उन्होंने मधुमक्खी पालन, अपने उसी घर में उन्होंने मधुमक्खी पाला, शहद निकाला। वो शहद बाहर जाके कितना बिकता है, और बकरी का दूध 200 रुपए किलो बिकता था, तो 3 बकरियां 3, 3.5, 4 किलो दूध आ रहा है, 1 किलो अपने बच्चे को पिला रहा है गरीब परिवार, तो 3 किलो दूध अगर वो बेच रहा है 200 रुपए किलो के हिसाब से, तो उसके घर में आमदनी 10-15 हजार आई। ये फैक्टर बहुत बड़ा था महिलाओं के लिए। तीसरा वहां पर ये था कि लोगों ने अपने घरों में चक्की लगा ली, लोगों ने अपने घरों में कॉस्मेटिक सामान रख लिया, और सबसे बड़ी चीज कि मोदी जी ने वहां पर, वहां की मोदी जी की सरकार ने घर बनाने का पैसा दिया, जिनकी झोपड़ियां थी। पूजा, यानी कि जो महिलाएं थी जिनको पैसा मिला, उन्होंने अपने रोजगार के रूप में उस पैसे का इस्तेमाल किया, और ये पैसा उनके लिए बहुत अहम साबित होगा, उनके रोजगार के लिए, उनके स्टार्टअप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका।